हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, यानी पाचक ग्रंथियों के बारे में, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर यानी दिसंबर 2023 में एग्जाम में भी पूछा गया था लॉन्ग में। तो चलिए शुरू करते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती क्या हैं। मनुष्यों में पाचन से संबंधित दो प्रमुख पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है यकृत यानी कि लीवर, सेकेंड होती है हमारा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। ये पाचक रसों का स्रावण करती हैं जो नलियों के द्वारा पाचन तंत्र में पहुंचकर भोजन का पाचन करते हैं। इसके अलावा मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो मुख गुहा में लार का स्रावण करती हैं। ठीक है, हमें पता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जो कि 3 होती हैं। फर्स्ट है हमारा यकृत। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। यकृत क्या होता है? जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण ग्रंथि यकृत है। ठीक है, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सो याद रखना कि जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है वो क्या है? यकृत, यानी कि हमारी सबसे बड़ी जो ग्लैंड है। इसका आकार लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा व चौड़ा और लगभग 1.6 किलोग्राम, ठीक है, 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा की होता है और ये डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। ठोस द्विपालित ग्रंथि है और इसका बायां पिंड छोटा तथा दायां पिंड बड़ा होता है। आप देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम में बायां पिंड जो होता है हमारा वो छोटा होता है, जबकि दायां पिंड जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, यहीं पर इससे क्या लगा हुआ है? यहाँ पर पैनक्रियाज, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर पैनक्रियाज है, गाल ब्लेडर है। ओके, उसके बाद लीवर, गाल ब्लेडर एंड पैनक्रियाज की ये पूरी स्ट्रक्चर है और इसमें दिया गया है कि हमारा लीवर, गाल ब्लेडर और इसकी राइट लोब, लेफ्ट लोब। ओके, इसी से ड्यूडेनम जोड़ा होता है, पेपिलास होते हैं इसमें, और ये है हमारी कॉमन बाइल डक्ट। ओके, जो हमारा यकृत से क्या निकलता है? पित्रस, तो वो बाइल डक्ट से होते हुए ही कहाँ पहुँचता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये होती है हमारी पैनक्रिएटिक डक्ट जो कि होती है पैनक्रियाज में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि यकृत का कार्य क्या होता है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए पूरा, स्क्रीनशॉट लेकर डायग्राम भी बना सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, और हाफ नंबर जो होता है हमें वो डायग्राम पर ही मिलते हैं। यकृत के कार्य। यकृत पित्रस का स्रावण करता है और पित्रस आमाशय से आई लुगदी को पतला करके कायल में बदल देता है। पित्त लवण भोजन को वसा की जो होता है उसके एमल्सीकरण करते हैं जिससे वसा का पाचन सुगम हो जाता है। उसके बाद यकृत हमारा क्या कार्य करता है? यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है कि यकृत कोशिकाएं हिपैरिन प्रोटीन का संश्लेषण करके रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकती हैं। अग्नाशय का क्या कार्य होता है? अग्नाशय को देखते हैं। पैनक्रियाज यकृत के बाद मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो पाचक रसों के साथ साथ हार्मोन का भी स्रावण करती है। अग्नाशयी पिंडकों के मध्य स्थान पर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं समूह के रूप में पाई जाती हैं। ओके, और ये अग्नाशयी ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग बनाते हैं, इनसे हार्मोन स्रावित होते हैं। अब देख लीजिए कि इसके कार्य क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज। अग्नाशय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। अग्नाशयी रस का स्रावण, सेक्रेशन ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। अग्नाशय के पिंडकों की कोशिकाएं अग्नाशयी रस स्रावित करती हैं और इस रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपोज नामक एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम क्रम्स है, यानी जो ट्रिप्सिन है हमारा वो प्रोटीन का और जो हमारा काइमोट्रिप्सिन है वो कार्बोहाइड्रेट का, जबकि जो हमारा एमाइलेज है वो वसा के पाचन में सहायक होते हैं। उसके बाद ये करते हैं हमारे हार्मोन्स का स्रावण, सो सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं जो होती हैं यानी बीटा सेल्स से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगोन हार्मोन जो होते हैं वो स्रावित होते हैं और ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। उसके बाद पाई जाती हैं हमारी सैलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं 3 वो। सो मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं और पृथक पृथक लार वाहिनियों द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। इसका एक बार डायग्राम देख लीजिए। सैलाइवरी ग्लैंड्स इन ह्यूमंस, यहाँ पर देख लीजिए 3 टाइप की होती हैं हमारी, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल एंड पैरोटिड ग्लैंड। ओके, जो पैरोटिड ग्लैंड होती हैं वो स्टनसन डक्ट द्वारा मुंह में खुलती हैं और जो हमारी
सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती हैं वो वार्टन्स डक्ट द्वारा मुंह में खुलती हैं। ओके, ये देखिए कर्णमूल या पैरोटिड ग्रंथियां, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं। फर्स्ट, ये कर्ण पल्लवों के नीचे स्थित होती हैं तथा स्टेंसन्स की नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियां होती हैं और इनकी श्रावण में जो टाइलिन एंजाइम होता है पाया जाता है, जो क्या करता है, जटिल अणु यानी कि हमारे स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, सो टाइलिन इज एन एंजाइम फाउंड इन सलाइवा दैट हेल्प्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। ओके, उसके बाद हमारी आती है अधोनु या फिर सबमैक्सिलरी ग्रंथियां। सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो निचले जबड़े के पश्च भाग पर स्थित होती हैं और वार्टन्स डक्ट जो होती है हमारी उसके द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। लास्ट होती है हमारी अधोजिह्वा या फिर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये जीभ के नीचे स्थित सबसे छोटे आकार की ग्रंथियां हैं और ये रिविनस की नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। लार में उपस्थित श्लेष्म भोजन को नम तथा चिकना बनाता है और टाइलिन एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है। सो ये थी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।